कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़े एक्ट में फ़ेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फ़ौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरामीम को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी मेंबर के साथ पैका एक्ट तरामीम को ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ ने कहा, मुतनाज़े पैका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज करेंगे। पंजाब के बाद अब बिनौ ने विफाक में भी धोखेबाजी से बिल मंजूर कराया। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद का कहना है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। ये तरमीमी बिल बगैर मुशावरत के लाया गया। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी कहते हैं कि पैका एक्ट आज़ादी इजहार और एसोसिएशन के हक़ को रोकने के लिए बहुत सारे गैर कानूनी तरीक़ों को कानूनी बनाता है। ये तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म व सितम का खदशा है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। नवाज शरीफ और चीनी सदर का पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब ताबीर के बिल्कुल करीब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, जिसका खैर मकदम करते हैं। वफ़द ने कहा, मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत उसमें मुस्बत किरदार अदा करे। किस कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, इस पर तवज्जो ना दें, हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियाँ बेहतर और कामयाबी से चलती। हम नफ़रत की सियासत पर नहीं, इशूज़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे जैसे उसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 साल में होने वाली महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। कहा, मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उनके वकला की आज PTI से मुलाकात हुई है, जिसमें बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स नहीं होंगे। फैसल वाडा ने दावा किया है कि हुकूमत और PTI दोनों का मुज़ाकरात में एक ही हदफ था कि बानी PTI को जेल में रखा जाए। पहले ही बता दिया था मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। PTI वाले बानी के जेल में होने से खुश हैं। KP में आधे से ज़्यादा इनकी लीडरशिप मौजूद है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। न धरना होगा और ना ही कोई एहतजाज होगा। खानापुरी और मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए बैरून मुल्क कुछ खतूत लिख देंगे। कौमी असम्बली में PTI अरकान का आज भी एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क से $20 अरब की सरमायाकारी होगी। शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक ने हाइड्रल, तवानाई और इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया है। आज होने वाली इस्लाहात दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा।
खुर्रम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर, किल्लत बरकरार। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपये, टमाटर 450 रुपये, घी 730 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 260 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पारा चनार पहुँचा था। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पानी आता ही नहीं है। 20 रुपए का एक केमिकल का डब्बा आता है पानी का, वो पीते तो वो गुर्दों में दर्द पड़ जाता है। 4-5 हज़ार का एक टैंकर है, और जो पार्टी के लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो खुद उनको पार्टी की तरफ से मिलता है, और गरीब लोग ऐसे भुगत रहे हैं। केबी फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जाम शोरों और कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी ना होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। एक्सियन केबी फीडर का कहना है कि केबी फीडर के तौसी मंसूबे पर काम जारी है। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था, कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई वकील सलमान सफदर ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। अडयाला जेल में बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 7 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। समाअत के दौरान बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने डिजिटल नेशन बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत। डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा, डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के अमल में शफाफियत पर समझौता किया। खरीदारी फौरी रोकी जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना सेनेटर सलीम मांडवीवाला का वजीर खजाना को खत। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खरीदारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लौरालाई के तलबा के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफ़ा। तलबा की दरख्वास्त पर सैरो सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा कि जल्द बलोचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफदेह है। दहशतगर्द खुद बाहर रहते हैं, बच्चे भी बाहर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को वरगला कर मरवाते हैं। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलोची हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत की, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अमराज़ क़ल्ब के जदीद तरीक़ा इलाज की तरबियत देगा। सेहत के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमज़ोर किया गया। दावे से कहते हैं 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए। अब वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। अवामी इज्तिमा से खिताब में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाली सियासी जमात है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान की ज़राअत और माहीगीरी सरमाकारी के लिए पुरकशिश हैं। गवादर फ्री जोन खुसूसी इक़्तिसादी जोन के तौर पर सरमाकारी के लिए साजगार है।
डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि रिकोडेक के ज़खायर में आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौक़े है। बलूचिस्तान आलमी बिरादरी के लिए मिसाली इक़्तिसादी मरकज़ बन सकता है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें दूसरे टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़। दोनों टीमों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।